नमस्कार, झारखंड में किसानों के लिए एक और बड़ी अपडेट है, उसी के बारे में मैं आपको आज को बताने जा रहा हूँ। आप देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर हूँ पीआरडी झारखंड के ऑफ़िशियल वेबसाइट पर और जो 25 जुलाई को एक बैठक आयोजित हुई थी, इसमें किसानों को लेकर के कुछ निर्णय लिया गया था। इसके अलावा 24 जुलाई को जो है वो कृषि से संबंधित ही बहुत सारे जो है वो निर्णय लिए गए थे। तो आज मैं आपको इसी वेबसाइट से ये वाला डाउनलोड करके दिखा रहा हूँ। वर्ड फाइल में ये खुलता है, मैंने उस फाइल को ओपन करके रखा हुआ है। आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने कृषि, पशुपालन और सहकारिता विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की समीक्षा की। जैसा कि आपको पता होगा कि झारखंड में सुखाड़ की स्थिति जो है वो धीरे-धीरे बनते जा रही है और अब तक लगभग 50% कम बारिश हुई है। और इसी चीज़ को देखते हुए मुख्यमंत्री ने एक उच्च स्तरीय बैठक की मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में और पशुपालन, नई फसलों और नई फसल प्रणाली को जो है वो अपनाने के लिए जो है वो सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसके लिए जो है वो कृषि और पशुपालन की के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। क्योंकि झारखंड में ज़्यादातर जो है वो ग्रामीण इलाके हैं, इसलिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी और इसीलिए जो है किसानों को मजबूत करने के लिए सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट नाम से एक जो है वो किसान पाठशाला भी बनाया जा रहा है। सुखाड़ को देखते हुए जो है वो बहुत सारे तरीके अपनाए जा रहे हैं। तो देखिए इसके लिए क्या-क्या किया जा रहा है, तो सबसे पहली बात किसानों के लिए किसान पाठशाला एक विद्यालय की तरह स्थापित करेगा, जिसको कहा जाएगा सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट और वहाँ पर किसानों को नियमित रूप से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यानी किसानों को कैसे खेती करनी है, कौन-सा बीज लेना है, कैसे उसमें कितनी मात्रा में जो है वो खाद, उर्वरक ये सब डालना है। इन सभी चीज़ों के लिए किसानों के लिए एक अलग से पाठशाला आयोजित किया जाएगा, जिसे किसान पाठशाला कहा जाएगा या सेंटर ऑफ एग्रीकल्चर मूवमेंट कहा जाएगा, जिसके माध्यम से किसानों को ट्रेनिंग दिया जाएगा खेती करने का। दूसरा जो महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है उसमें वो ये कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को केसीसी से आच्छादित करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जो है वो लोन देना, ये भी एक महत्वपूर्ण जो है वो इसमें निर्णय लिया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को केसीसी दिया जाए, ताकि किसान जो है वो इसके माध्यम से जो है वो कुछ हो सकता है कि अपने खेतों में कुछ काम कर सके या उसका इस्तेमाल पशुपालन या अन्य चीज़ों में किया जा सके। इसीलिए जितने भी किसान हैं उन सबों को कहा जा रहा है कि सबों को जो है वो लोन दिलाने की व्यवस्था की जाएगी। इसके अलावे कृषि उत्पाद अगर होता है, जैसे अभी तो नहीं हो रहा है, सुखाड़ अगर हो जा रहा है, अगर कृषि में उत्पादन होता है तो उसको जो है वो बाहर बेचा जा सके, इसके लिए भी और उचित दाम मिले, इसके लिए भी जो है वो सरकार लगातार जो है वो आतुर दिख रही है। और मुख्यमंत्री ने फिलहाल मौसम को जिस तरह का रुख देखने को मिल रहा है, उससे किसानों के सामने कई बड़ी चुनौतियां खड़ी हुई है और ऐसे हालात में नई फसलों और फसल प्रणालियों से कृषि उत्पादन को जोड़ने का भी एक्शन प्लान तैयार करें, ऐसा उन्होंने निर्देश दिया हुआ है कि जिस प्रकार से मौसम का रुख लगातार बदल रहा है, पिछले 2-3 सालों से अगर मौसम का रुख देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में खराब है और इसीलिए जो है वो एक नई व्यवस्था जो है वो एक नया तकनीक जो है वो लाने के बारे में भी निर्देश दिया गया है। किसानों को खेती से जोड़े रखने के लिए भी कदम उठाने की बात कही गई है और इसके लिए बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर, पीताम्बर जल समृद्धि योजना जैसी योजनाएँ बनाई जा रही है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो किसानों को इसका लाभ मिल सके। क्योंकि लोग सुखाड़ की स्थिति को देखते हुए खेती-बाड़ी को छोड़ते जा रहे हैं, तो लोग खेती-बाड़ी ना छोड़े, इसीलिए जो है वो बिरसा हरित ग्राम योजना, नीलांबर, पीताम्बर जल समृद्धि योजना जैसी योजनाएँ ला करके और किसानों को उनकी आय में इज़ाफ़ा करने के लिए लगातार सरकार प्रयासरत है, ताकि किसान जो है वो खेती को ना छोड़े। इसके अलावा अगर पशुपालन करते हैं तो पशुपालन में भी एक बड़ी समस्या ये होती है कि कई बार बीमारियाँ फैल जाती है और पशुओं की मृत्यु हो जाती है। अगर आप मुर्गी पालन करते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इसीलिए जो है वो 2019 की में जानवरों की जनगणना करते हुए एक इंश्योरेंस नीति भी बनाने की बात कही गई है कि किस प्रकार से जानवरों का भी इंश्योरेंस हो। अगर जानवर मर जाए तो वैसी स्थिति में जो है वो किसानों को मृत जानवर के बदले में जो है वो मुआवजा जो है वो मिल सके और इससे जो है वो किसान पशुपालन में लगातार बने हुए रहे। दूध उत्पादन और मत्स्य पालन पर भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो है वो सरकार जो है वो प्रयास कर रही है कि दूध उत्पादन के लिए पशुपालन से तो ही जुड़ा हुआ है और साथ में मछली पालन भी लोग काफ़ी ज़्यादा मात्रा में करें और ग्रामीण स्तर पर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए लैंप्स और पैक्स इन सबों को भी मजबूत करने के बारे में कहा जा रहा है और ये भी सरकार का लगातार ये प्रयास है कि कोल्ड स्टोरेज जहाँ पर कि आप अपने अनाज को सुरक्षित रख सकते हैं,
कोल्ड स्टोरेज में जो है वो कोल्ड स्टोरेज की फैसिलिटी जो है वो नज़दीक में उपलब्ध कराया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पे अपने फसलों को रख सके और फसल जो है वो बर्बाद ना हो। तो इस प्रकार से जो है वो लगातार सरकार प्रयासरत कर रही है। इसके अलावे मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना भी एक बार फिर से सरकार लाने की तैयारी में है। सरकार की नज़र जो है वो पूर्ण रूपेण इसके ऊपर बनी हुई है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया था जिसमें आपको अखबार के कुछ कटिंग को दिखाया था। सरकार जो है वो लगातार अपनी नज़र बनाए हुए है, आला अधिकारी सारे इसके ऊपर नज़र बनाए हुए हैं कि अगर झारखंड में जो है वो और आने वाले अगर 10-15 दिनों में बारिश नहीं होती है, तो हो सकता है कि ये स्कीम एक बार फिर से लागू हो और पुराने जितने लोगों का पैसा नहीं मिला है, सरकार उनके लिए भी लगातार प्रयासरत है कि उन्हें भी पैसा दिलवाया जाए और इस योजना को पुनः एक बार लागू किया जाए अगर सुखाड़ की स्थिति होती है तो। इस वीडियो में इतना ही और इसी प्रकार से अन्य किसानों से संबंधित और अन्य बहुत सारे स्कीम से संबंधित अगर आपको अपडेट चाहिए, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। धन्यवाद।